फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु देवदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और बस मैं नीचे वाला फ्लोर जो है वो साफ कर चुकी हूँ और इस वाले फ्लोर को जो है मैं क्लीन करने जा रही हूँ। काफ़ी हद तक देखिए सामान मैं ठीक कर चुकी हूँ। तो जो है मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग के कमेंट्स आजकल ऐसे आ रहे हैं ना कि कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो मुझे मोदी जी की वो बात याद आ जाती है कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है रियल में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो लगता है कि हमारा देश जरूर बदल जाएगा। क्योंकि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम मतलब एक सुहागन औरत दूसरी सुहागन औरत को ये कहती है कि वो तैयार होके आती है व्लॉग में, तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मैं कहती हूँ भगवान करे हमारा सुहाग ऐसे ही बना रहे और हम ऐसे ही आप लोग की लैंग्वेज में जो कमेंट करते हैं ना टीक मटीक के ऐसे ही आते रहे, मतलब कि बिंदी सिंदूर लिपस्टिक ऐसे ही आते रहे। भगवान करे कि मुझे जो है भगवान ने सुहाग दिया है और जब मैं मरूं तो ही मैं सुहागन बनूं। हर एक सुहागन की इच्छा होती है, पर जिनकी अजीब सी इच्छा है मतलब मेकअप करना या सुहागन की तरह रहना, जिनको नहीं पसंद है भैया वो आप जाने। क्योंकि आप लोग के कमेंट देखकर तो यही लगता है कि आप लोग को मेकअप नहीं पसंद है, आप लोग ऐसी रजाई में बिना मुंह हाथ धोए चले आते होंगे और व्लॉग बनाते होंगे। हो रही है शॉपिंग और करके देखो, है ना? तो अब इसका देखेंगी पहन करके, अभी पहन ले। क्यों, सही लग रहा है? हाँ। नीचे तो नहीं लग रहा है? बाद में तुम मिट्टी सब गंदा करती है पूरा पूरा। नहीं हो गई। अच्छा लग रहा है? हाँ। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। पूरा लग रहा है कि तारे ज़मीन पे आ गए। और फ्रेंड्स, मैं लग जाती हूँ यहाँ अपनी साफ़ सफाई में, और आप लोग जो है ना वो कमेंट्स पढ़िए। वो कमेंट्स की जो कमेंट्स जो है ना लोग मतलब कि रात में, दिन भर तो वो नहीं कर पाते, और ये वो कमेंट्स हैं जो रात में आते हैं। मतलब कि जब कहते हैं ना कि सारे उनकी बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि दिन भर तो उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, पर रात में जब सोते समय मुझे लगता है ये लेडीज़ वो लेडीज़ हैं, ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं, और जो है वो हैं कि जिनके ऊपर जो है कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो रात में अपनी रजाई में घुस करके गंदे गंदे कमेंट्स यहाँ पर करती हैं। तो मैंने दिखा दिया है कि भाई आज भी रजाई में घुस करके यही सब करना। तो क्योंकि साफ़ सफाई तो मेरा काम है ना, उनका काम साफ़ सफाई नहीं है। उनका काम तो यही है कि रात में घुसेंगे रजाई में और कमेंट्स तरह तरह के मारेंगे। सफाई जो है करते रहना चाहिए और धीमे धीमे करते रहना चाहिए। इकट्ठा जो किसी त्योहार का इंतजार नहीं करना चाहिए। और मैं जब सफाई करती हूँ ना तो मैं किसी फेस्टिवल वगैरह को नहीं देखती, क्योंकि मुझे जो है लगता है कि अगर हफ्ते में क्लीन कर लें तो मुझे ज़रूरत नहीं कि फेस्टिवल में मैं स्पेशल सफाई करूँ। और हालांकि जो है स्पेशल सफाई होती है, पर फिर वो कर्टन वगैरह की साफ़ सूफ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम करते हैं। और इंटीरियर तो मैं चेंज करती रहती हूँ। ये मेरी आदत है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ से हल्के कर देते हैं, फिर यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और फ्रेंड, ज़्यादा नाक बंद करने में दम घुट जाता है, क्योंकि कोविड टाइम में लोगों ने इतना नाक बंद करके रहे हैं ना। और ये देख रहे हैं जितने सारी चीजें, ये क्राफ्ट की ये बॉटल से, ये जो मैंने टेबल लैंप बनाया इसमें लाइट वगैरह लगा के मैं बनाया, ये मैंने खुद से बनाया और इसकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी हैं आप चाहे तो। और ये जो लेडी है ना, ये आदिवासी लेडी, ये भी मैंने खुद बनाई है। और साथ में ये मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो है वो एक तालाब है, उसमें जो है क्या कहते हैं बत्तख वगैरह है, डॉग्स वगैरह है, मछली वगैरह है। तो ये सारे की पेड़ वेड़ ना सब मैंने खुद बनाया है। तो आप लोग चाहे तो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। मतलब कि और भी बहुत सारे काम है जो मैं करती हूँ घर के साथ साथ। और फ्रेंड्स, आज अपने व्लॉग में मैं आज भी जो सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में बोलने वाली हूँ, क्योंकि सावित्री कुमारी जी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाती हैं जिसके लिए मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है। और जो है साथ ही साथ मैंने जो है कमेंट जो यहाँ दिखा रही हूँ, ये किसी का सजेशन था और ये बहुत अच्छा सजेशन लगा मुझे। तो ये तो सजेशन था वो पूनम रानी जी का, और पूनम रानी जी ने मुझे जो है बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, जिसकी वजह से मैंने उसे फॉलो किया है। और उनका कॉमेंट ये देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो फिलहाल थैंक यू सो मच पूनम रानी जी, आपने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया, और थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग अच्छे अच्छे सजेशन देते रहे जिन्हें मैं पूरा करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, फाइनली जो है हो गई है सफाई इस रूम की, क्या इस फ्लोर की लगभग जो है क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब मैं जाऊंगी किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ फरे। तो जिसको फरे नहीं आते ना, चने की दाल और मिक्स दाल के, वो देख भी सकता है तो रियल में। और मतलब फरे ऐसा नाश्ता है, ऐसी चीज है कि मतलब खा लीजिए तो पेट भर जाता है, उसके बाद फिर मैं लंच बना लूंगी तो मुझे टाइम भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ लोहड़ी होती है उन सभी को मैं देती हूँ मुबारकबाद और तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है मैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं बनाने जा रही हूँ
जो है फरे। तो फरे के लिए मैंने यहाँ पर दाल भिगो ली थी, और ये दाल आपको पता है इसमें मूंग की दाल और चने की दाल डाली है, क्योंकि उड़द की दाल डालूंगी ना तो ज़्यादा वो ऐसा ना हो कि सब लोग रायता फैलाने में लग जाए, मतलब कि सबका पेट खराब हो जाए, तो वो काम मैं नहीं कर रही हूँ। और बस चलिए लग जाते हैं फरे बनाने में, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया है। और ये बताए कप नए कप निकल जाते हैं ना, फिर जो है कोई रखता नहीं है तो मेरा एक कप जो है गलती से टूट गया है। और कभी कभी ना हम भी ऐसी गलती कर देते थे कि टूट गया ना, अगर तुरंत रख देती तो काम आ जाता है। और फ्रेंड्स अक्सर जो है लोग कमेंट्स में कहते हैं कि मैडम आप अपने रूटीन नहीं दिखाती, तो पता नहीं किस आँख से देखते हैं। वैसे तो मैं अपना रूटीन दिखाती हूँ, और रूटीन देखने के बाद ही जब मैं फ्री होती हूँ ना तभी मैं कोई काम भी करती हूँ। और पहले सबसे पहले मेरी फैमिली होती है, मेरी फैमिली को क्या चाहिए, क्या खाना है, उसकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मेरे लिए पहले होती हैं। उसके बाद मेरा वीलॉग की प्रायोरिटी जो है मेरी वो जो सेकेंड नंबर पर होती है, क्योंकि वीलॉग रिकॉर्ड करना तो काम के साथ साथ ही हो जाता है भाई, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं होता। और फ्रेंड्स कुछ लोग जो मजाक उड़ाते हैं कि मैं वीलॉग बोलती हूँ, उसको व्लॉग बोलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ वीलॉग जो होता है वो वीडियो फाइल होती है, जो हम बनाते हैं वो वीडियो फॉर्मेट में होता है, और जो वीलॉग होता है वो वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है, जो ब्लॉग्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, जिसमें हम कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया है, तो बार बार इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि जब आप लोग को किसी चीज़ के बारे में डिटेल नहीं पता है तो उसके बारे में बात ना करें। क्योंकि मैं खुद IT से सेक्टर से रिलेटेड हूँ, तो मैं अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ कर ही बोलती हूँ, और आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे। गरम गरम फरे, और बस इनको जो है स्टीम तो मैंने कर दिया अवन में, और इसको बस करना है यहाँ पर देसी घी में थोड़ा सा फ्राई करना है। और जो लोग कहते हैं ना कि देख लीजिए ये बुढ़िया कितना काम करती है, ये देख लीजिएगा क्या क्या बना करके घर में खिला देती है, क्या आप लोग ऐसा कर पाते हैं? तो फिलहाल गुड़िया तो ये बहुत तेज है। और हाँ, आप लोग कमेंट देखते जाइए, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं और पसंद करते हैं कि उनके गंदे संदे कमेंट दिखाए जाए, और कुछ लोग के अच्छे कमेंट है तो अच्छे कमेंट भी मैं दिखा देती हूँ। तो जैसा आप बोओगे वैसे ही काटोगे इस व्लॉग के अंदर। अविष्का आओ खाना खा लो बेटा। और फ्रेंड्स हो गया है, मतलब कि मैंने खाना तो बना लिया है। मैंने दाल चावल सोया मेथी की सब्जी बनाई थी, और अब जो है शाम का प्रिपेयर करती हूँ। शाम का प्रिपेयर के लिए निमोना बनाना है, तो मैं निमोना बनाती हूँ। और मैंने आज देखा कि सावित्री जी के वीडियो में बहुत अच्छा लगा मुझे, सावित्री जी ने अपनी ननद को दिखाया, और मैंने देखा कि सावित्री जी जो है ननद को दिखा रही हैं, तो उनसे जो है बार बार जो है ननद को बुलवाने का, मतलब कि ये बोल दो वो बोल दो। तो सावित्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने दिखाया, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी बात सुनी और मेरी बात को थोड़ी तवज्जो दी, मतलब कि थोड़ा सा आपने सोचा कि हाँ जो क्वेश्चन मैं पूछ रही थी वो क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे मिल गया, कि आपने अपनी ननद को वीडियो में दिखाया। पर जो आप ननद को बार बार जो है बुलवा रही ना जबरदस्ती, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो मेंटली फिट नहीं है, तो उसको इतना प्रेशर करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको प्रेशर करें, क्योंकि अभी तो उसको समझ ही नहीं है कि वो व्लॉग में आएगी तो नहीं भी बोलेगी। तो हम लोग जो उस चीज को कंसीडर करते हैं, इतना तो समझते हैं हम लोग इस चीजों को। और दूसरी चीज की ये चीज थोड़ी सी मुझे और लगी, वो मत करिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, किसी को इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ में जैसे कि पता नहीं क्यों मुझे ये बात थोड़ी सी खटक रही है, आप अगर अब व्लॉग मेरा देखे तो जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट्स पढ़ती नहीं है जैसे आपने व्लॉग में कहा है। तो व्लॉग देखिएगा तो एक बार जरूर बताइएगा मुझे कि आपके पति ने ऐसा क्यों कहा कि वो बहुत ज्यादा पागल है, क्योंकि जितनी बार भी आपने उसे व्लॉग में लेकर आए हो ना, उतनी बार वो जो है मतलब पागल वाली कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सही हो सकती है, क्योंकि मैं बता दूं मेरे चाचा थे, मेरे चाचा जब मैं 8th क्लास में थी, तो मेरे चाचा जो दिल्ली आए थे अर्न करने के लिए, कमाने के लिए आए थे, तो वो यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, वो पागल हो गए, और इस तरह का हाइपर पागल हुए थे ना कि वो मेरे जो 2 पल्ले वाला दरवाजा होता है ना, उसमें उनको बंद करके रखा जाता था, क्योंकि वो चीजों को तोड़ फोड़ देते थे और उस कमरे में कुछ भी नहीं रखा जाता था। और जो वो 2 पल्ले वाला दरवाजा होता था ना, उसको ऐसे धक्का धक्का मारते थे, तो उसकी दरवाजे की हालत खराब हो गई थी। और उनको पागल खाने में अगर हम रखते तो वो वहां जंजीर तोड़कर वो 2 बार भाग चुके थे। तो मतलब मेरी मम्मी ने ही कहा था कि हम जो है, मैं 2 बहनें और एक भाई थे, तो हम लोग को डर भी लगता था, क्योंकि ऐसी ऐसी आवाजें आती थी हमको। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, इनको जो है ठीक करना है, मैं किसी तरह मेरे पापा से बोला इसको ठीक करना है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा भी था, उनका बेटा भी था। तो मेरी मतलब मम्मी ने कहा कि देखो ये हमारा देवर है और इसको हम इस तरह से नहीं रख सकते, अब ये 30 साल का है, इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मेरे पापा ने 1 साल उनका जम करके इलाज किया,
और आज वो दिल्ली में है। अब उनके नाती पोते पोती सब कुछ है और बहुत ही अच्छे, मतलब उनके इस समय 4 घर हैं फरीदाबाद में, गाड़ी, सारा ऐशो आराम है, सब उन्होंने खुद अचीव किया है। अगर मेरे पापा ने इतना थोड़ा सा, या मेरी मम्मी ने उस समय कह दिया होता है 3 बच्चे हम उनका कौन ख्याल रखेंगे, तो आज वो भी पागल की तरह घूम रहे होते। तो आपसे ये है कि मतलब कि अगर आप जो है उस लड़की का इलाज कराए तो मुझे ऐसा लगता है वो ठीक हो सकती है। अगर आप उसे इस तरह से घर में बंद रखेंगे या इस तरह से घर बाहर नहीं ले जाएंगे या कुछ करेंगे, तो कोशिश करिए कि सबसे पहले इलाज कराइए। मतलब कि जो फिजूल खर्ची आपने, तो वैसे तो फिजूल खर्ची आपने एक बार की है, 40,000 का होटल में खर्च कर दिया है, ठीक है, पर अब जो समझदारी से काम लीजिए, समझदारी से काम की उस लड़की का ना इलाज कराइए, क्योंकि वो लड़की ठीक हो सकती है। और आपको पता है एक लड़की जब इस तरह से मानसिक रूप से बीमार पड़ती है, ना वो जानेगी कि उसकी ससुराल क्या है, ना उसकी शादी होगी, और उसको बहुत सारी ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को कि कहीं भी नहीं जा सकती हैं। तो मेरा मतलब थोड़ा सा मेरी इच्छा ये है कि ये फिजूल खर्ची या इस तरह के हाथ को आप थोड़ा सा उसको मैनेज करें। और मैनेज करने के बाद, क्योंकि अभी आपके बच्चे नहीं हैं तो आप सोच सकती हैं, बच्चे हो जाएंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबका हो जाता है चेंज। पहले वाली औरतें या पहले वाला जमाना नहीं रह गया, फिर सब लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो आप उन्हें जो है ना किसी मतलब अच्छे, क्योंकि आप खुद रहती है महाराष्ट्र में, तो आप वहां पर दिखा सकती हैं, या फिर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स का काम करते हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें उनका इलाज किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है तो आप दिल्ली भी आ सकती हैं, और आप मुझे अपने वीडियो से, ये कमेंट से किसी से रिप्लाई कर सकती हैं कि मैं आपको एड्रेस भी दे सकती हूँ, मैं आपको नंबर भी दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा कि अगर एक कोई मेंटली जो है सिक लड़की जिसकी ज़िंदगी बन जाए, क्योंकि आपको पता है ये सब काम करने से बहुत पुण्य मिलेगा आपको। और मैं कहती हूँ ना कि भगवान करे कि जो है वो जल्दी लड़की सही हो जाए, और फिर जो है, क्योंकि आपको भी अपनी ज़िंदगी आगे देखनी है। तो ये लोग कहेंगे कि मैं फ्री की एडवाइस दे रही हूँ, क्या जरूरत है एडवाइस देने की, पर बहन सोच के देखो ना कि अगर किसी घर में कोई ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसा केस हो चुका है, तो मैंने देखा है कि आज मेरे चाचा ठीक है, तो मतलब कि मेरे पापा का भी नाम होता है कि उन्होंने अपने जो बड़े, मतलब पापा से छोटे भाई थे, तो उन्होंने उनका इलाज करवाया और आज वो सब कुछ सही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बहन आप भी जो है जरूर से जरूर उनका इलाज कराइए, क्योंकि वही समय है, और आपके पास पैसा भी है, और पैसा नहीं है तो थोड़ा सा आप देख भी सकते हो, जैसे भी आप मैनेज करना चाहो। पर हाँ, आप जो काम करोगे ना बहुत ही, मतलब भगवान आपको जरूर देखेगा। तो बस सावित्री जी से ये रिक्वेस्ट है, बाकी गंदे संदे लोग जो कमेंट करेंगे वो करें, क्योंकि उनकी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते कि आप अपने आप को, क्योंकि मैं अच्छा भी बोलती हूँ तो भी आप लोग को बुरा लगता है, और जब मैं मुझे झूठ दिखता है तो भी बुरा लगता है। तो मुझे देखिए उनका झूठ नहीं दिखेगा तो मुझे वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने ये देखा तो मैंने बोल दिया, और उम्मीद करती हूँ, देखिए मेरी मटर भी छिल गई है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मतलब सलाह देने पे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम भी औरत है ना, और मेरे अंदर मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है ना, उन बच्चों को देखा है, कोई गरीब भी था, कोई अमीर भी था, कोई जो है अपंग भी था, तो कोई सीधा भी था, तो सबके साथ किया है ना। तो मेरा थोड़ा सा है सिंपैथी लोगों के साथ में, और एक लड़की के साथ में तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही है। तो आज के लिए इतना ही, कल के व्लॉग में फिर से मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए।